अंबेडकर नगर में प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश में राजस्व की जमीनों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। अशरफपुर किचौछा में 235 बीघा सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिनों से डुग्गी के माध्यम से लोगों को सूचित किया जा रहा था। इसके बावजूद सोमवार को जब नगर पंचायत के कर्मचारी अधिकारी अतिक्रमण हटाने गए तो लगभग 40 से 50 लोगों से अतिक्रमण खाली कराया गया। कब्रिस्तान की जमीनों पर अस्थायी रूप से दुकान बनाकर रह रहे लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने ये माना कि जमीन सरकारी है, लेकिन सरकार उनकी व्यवस्था करे तभी वो यहाँ से दुकान खाली करेंगे। अब ये सवाल उठता है कि दुकान बनाने के लिए ये जमीन किसने दी और अब खाली करने की सूरत में ये अपनी रोजी रोटी की समस्या को बताकर जमीन खाली करने को तैयार नहीं है। काल लगा दो, भी ज्वाइन कर लेंगे, तुम लगाओ। देखिए, पिछले बोर्ड की बैठक के क्रम में और शासनादेश के क्रम में, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जो उनकी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, अवैध अतिक्रमण जो सरकारी जमीनों पे किया गया है, जैसे चकमार्ग, तालाब, बंजर जमीन, कब्रिस्तान, जो शासकीय संपत्ति नगर पंचायत की संपत्ति होती है, उसको हटाने का काम किया जा रहा था। और उसके लिए हम लोगों ने पत्र भेजा था, उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया था। आज उसी क्रम में अतिक्रमण और लगातार ध्वनि से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा था लगभग 15 दिन से कि वहाँ पे जो भी इस तरीके का अतिक्रमण वो हटा ले सकता। एक होता है अस्थायी अतिक्रमण, ये होता है कि एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी अतिक्रमण। अस्थायी अतिक्रमण की श्रेणी में जैसे गुमटी हो गई, छोटी छोटी कोई चीज बेंच रखा हुआ है या कोई सीढ़ी पे तो कोई दुकान लगा लिया है, तो उसको हटाने का काम किया जाता है अस्थायी अतिक्रमण। उसके लिए किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए सिर्फ एक सार्वजनिक ऐलान करा दिया जाता है तो वो नोटिस वो स्वतः हटा ली जाती है। वो बहुत सारे लोग इसी क्रम में 50% लोग लगभग हटा दिए, लेकिन कुछ अराजक तत्व लोग हैं जो लगभग हमारी सरकार से जिसके नगर पंचायत जो कि इस सारे संपत्तियों का मालिक नगर पंचायत होती है, या फिर ग्राम सभा में है तो उप जिलाधिकारी महोदय होते हैं, नगर पालिका में नगर पालिका होती है, नगर निगम में नगर निगम होती है, तो वैसे नगर पंचायत भी इन सब संपत्तियों का मालिक होता है। ऐसी स्थिति में लगातार 8-10 सालों से लगभग इस पे बार कभी कभी अपने मुफाद और फायदे के लिए लोग कमेटियां बनाकर वहां पे धन उगाही करते रहे हैं। लगभग बहुत ज्यादा, लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए का धन उगाही हमेशा करते हैं, जो कि नगर पंचायत की प्रॉपर्टी है, उस पर पूरा हस्तक्षेप नगर पंचायत का है। तो ये अनलीगल लोग कैसे आ गए वहां पे, किस तरीके से आ गए, इनके ऊपर तो सबसे पहले मेरी मांग है कि FIR दर्ज होना चाहिए। जब कुछ कमाते धमाते हैं खर्चा कैसे चलता है? क्या बच्चा कमाते हैं साहब, क्या कभी कल हमें जाते हैं मांगने खाते हैं हम लोग। रोजी रोजगार नहीं आदमी को बनवाए। अब हम लोग का घर नहीं यहाँ बनवाएंगे सर। कहाँ घर है आपका? हमारे परिवार में देवरिया में कहाँ, कौन से गांव में रहते हो? करकुलवा थाना, बालपुर करकुलवा थाना। अच्छा, यहाँ 5 साल से आप रहते? हम लोग आते थे 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना रहते थे। हाँ, पेन दुख तकलीफ थोड़ा आराम होता था, फिर अपना घूमने फिरने चला गया। 5 साल से आप यहाँ लगातार रह रहे हैं, रोजी रोजगार भी यहीं आप करने लगे हैं? रोजी रोजगार नहीं, हम लोग एक बाइक नहीं रहते हैं, 2-4 महीना रहते हैं, झुग्गी छोड़ कर फिर मालापुर यहाँ बेचते हैं। हाँ। जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि अस्थायी रूप से दुकानें लगाई हैं और वो लोग खुद मान रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है और हमने यहाँ पे दुकानें लगाई थी, फिर कैसे प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी? जी अर्चना, ये मामला पिछले 10 सालों से लगभग चल रहा है, अध्यक्ष का कहना है जी। और नगर पंचायत अशरफपुर किचौछा के संपत्ति रजिस्टर में 235 बीघा जमीन जो है वो है, और जिसमें तालाब, बंजर और कब्रिस्तान मिलाकर है कुल 235 बीघा जमीन, जिसका मामला चल रहा है, जिसके लिए अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने डुग्गी भी पिटवाई थी, प्रचार प्रसार भी करवाया था, लेकिन कुछ अराजक तत्व के द्वारा जो है जमीन नहीं खाली की जा रही। जी राशिद, और वहाँ के दुकानदारों का कहना है कि वो थोड़े दिन यहाँ रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद आते हैं, लेकिन ऐसे में जब प्रशासन इन जमीनों को खाली करवा रहा है तो ये मांग करना कि उनके लिए स्थायी जगह दी जाएगी कहाँ तक सही है? जी, वो इसलिए कि वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और विभिन्न प्रांतों से दुकानदार और श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि जो है बहुत बड़ी दरगाह है, जो सुप्रसिद्ध दरगाह है जी।
तो वहां पर इसलिए दुकानदार आते हैं तो उनको दुकानें लगाने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए जो है वो मांग कर रहे हैं कि हमको कहीं जमीन दी जाए। ठीक है राशिद, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि दुकान लगाने के लिए अनुमति किसने दी थी? अनुमति की जानकारी जो है अध्यक्ष का कहना है कि मतलब जो है पिछले 10 सालों से इस जी। तरह से होता आया है और जो है 10 सालों से लोग इस तरह से दुकानें लगा रहे हैं, जबकि लगातार मांग की जा रही है कि खाली किया जाए, नोटिस भी इश्यू की जा रही है और जो है प्रचार प्रसार भी किए जा रहे हैं। जी राशिद, अब उनके दुकानों को गिरा दिया गया है, अतिक्रमण हटा दिया गया है, क्यों नहीं सरकार ने, जब सरकार का खुद ये कहना है अध्यक्ष का कि 10 सालों से ये लोग दुकान लगा रहे थे, तो क्यों नहीं इससे पहले ये कार्रवाई की गई? क्योंकि अतिक्रमण हटाने का काम तो काफी समय से जारी है। जी अर्चना, क्योंकि जो है वो दुकानें अस्थायी जो है बनाई गई है, जी। दुकानें जो है अस्थायी रूप से नहीं बनाई गई है, उसको जो है टेम्परेरी इसी तरह से बना के काम चलाया जा रहा है। ठीक है। और मुख्यमंत्री अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार हमें जो है भूमि को, इस तरह की भूमि को खाली कराना है और जो नगर पंचायत अशरफपुर किचौचा के संपत्ति रजिस्टर में दर्ज है, जिसके लिए उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष ने सभी पत्रकारों को बताया था कि ये जमीन जो है अनाधिकृत तरीके से जो है अवैध तरीके से कब्जा की गई है और इसको जी। खाली कराया जा रहा है, जिसमें प्रशासन पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रहा है। ठीक है जी राशिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि कब्रिस्तान की जमीन पर अस्थायी दुकानें बनाई गई हैं, तो वही लोगों का ये प्रशासन से मांग है कि हमारे लिए उचित जगह और स्थायी जगह दी जाए।